जैसे मेरे साथ में भी हुआ था, मैं पहले एक स्कूल में था 10th तक, तो वहाँ पर मैं ऐसा था कि लड़की तो दूर की बात है, कोई लड़का दोस्त भी नहीं था मेरा। कभी कोई लड़की कुछ पूछती थी कि भाई ये मैथ्स की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैथ्स में मैं अच्छा था थोड़ा सा, तो वो पूछती थी तो मैं कॉन्शियस हो जाता, हाँ क्या मतलब समझ ही नहीं आता था क्या बोलूँ। तो ऐसी मेरी हालत थी। लेकिन जैसे ही मैं एक दूसरे स्कूल में गया, 11th में मैंने अपना स्कूल चेंज किया, तो वहां पर मैंने अपनी इमेज को इस तरीके से पोर्ट्रे किया, जाते ही मतलब पहले दिन ही लोगों के पूरे स्कूल में हाहाकार मच गया, ये कौन आया है। बेल बॉट्स उस टाइम पे बड़ी चलती थी, यहां से ना बिल्कुल टाइट, मतलब पूरी टांगों की और उसके टांगों के ऊपर वाली जो जगह होती है उसकी पूरी शेप दिख रही थी। तो जैसे ही मैंने इमेजिन कर रहे हो क्या, तो मैंने क्या किया, मतलब इतना स्टाइलिश तरीके से गया उस स्कूल में, एंट्री मारी तो पूरे स्कूल में एक हाहाकार मच गई, ये कौन आया है स्कूल के अंदर। आप समझ गए। तो फर्स्ट इंप्रेशन रियली मैटर्स अ लॉट। तो अपने आप ही लोग एक बार को ऐसा हो गए उनके माइंड में, यार ये तो कोई स्टड है बंदा, जबकि था मैं बिल्कुल थका हुआ। तो फिर क्या होता था कि मैं कुछ भी थोड़ा बहुत भी बीच में बोलता था ना, एक स्टाइल से थोड़ा सा हल्का सा कुछ बोला तो क्लास हंस पड़ी। आपने भी नोट किया होगा कि कोई ऐसी जगह है जहां पर आप जाते हो, बोलते हो और वैसे ही हंसी मजाक होने लग जाता है। कहीं पर आप जाओ, कुछ भी कर लो, अपनी लाइफ का बेस्ट जोक भी मार दो, तभी लोग कहेंगे चल रहा साइड जो पका रहा है, होता है ना। तो इमेज रियली मैटर्स अ लॉट। और इमेज की बनने की शुरुआत कहां से होती है? योर फर्स्ट इंप्रेशन। सर, दूसरों को हंसाने से पहले ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम खुद पे हंसना सीखें। जब तक हम खुद पे नहीं हंसेंगे तो हम दूसरों को नहीं हंसा पाएंगे। एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर यार। इन्होंने सबसे बड़ी क्वालिटी बोल दी है हंसाने की। मतलब ये सबसे सेफ जोन होता है जब आप खुद पे हंस रहे होते हो। खुद का जितना मर्जी मजाक उड़ा लो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां आपने किसी और का मजाक उड़ाया तो क्या होगा, वो लोग एक अलग ही जोन में चले जाएंगे। अगर हम खुद पर नहीं हंस पाएंगे और दूसरों का मजाक उड़ाएंगे तो हो सकता है टेम्पररी बेसिस पे आपको कुछ लाफ्स मिले, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसे बंदे से सब कट जाएंगे। तो ऐसे लोग कभी किसी के अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, इनके अच्छे दोस्त नहीं होते हैं। इनफैक्ट उनके जो अपने दोस्त होते हैं वो भी पीछे से उनकी ले रहे, मतलब जो भी है उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। हाँ, ये दिल्ली वाली भाषा कहीं ना जो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। मैंने एक बार नोटिस की कि वो कुछ बोलने से पहले, कुछ एक्ट करने से पहले ये सोचते नहीं कि मैं कैसा दिखूंगा जो भी मैं कर रहा हूँ। जैसे भी बड़े कॉमेडियंस है, जैसे कपिल हो गया, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, वो कुछ ऐसे एक्ट करते हैं। मेरा भी नाम लेते हैं भाई। आप तो उनसे ऊपर। अरे वो कुछ ऐसी चीज कर जाते हैं पूरे वर्ल्ड के सामने कि हम तो कभी एक सिंगल पर्सन के सामने नहीं कर सकते, कि हम तो 10 बार सोचेंगे कि ये मैं करूं या ना करूं, अच्छा लगूंगा या बुरा लगूंगा। व्हाट ही इज सेइंग इज कि हम बोलने से पहले बहुत सोचते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। जब इतना सोच सोच करके बोलोगे तो बोलने में कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? तो यहां पर स्पॉन्टेनिटी बहुत जरूरी है कॉमेडी में। जो अंदर से आ रहा है एकदम से बोल दो। तो क्या होगा, अगर उसमें कुछ कॉमेडी नहीं भी होगी तो कॉमेडी हो जाएगी। क्योंकि कॉमेडी होती कैसे है, कभी सोचा है, अपने माइंड को ऑब्जर्व किया है? जब बच्चे थे सबसे ज्यादा हंसी कब आती थी? जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा होता था हमारे आसपास। समझो ना, होता है नहीं होता है? एकदम से कुछ चल रहा है, चलते चलते एकदम से गिर पड़ा, है ना, एकदम हंसी आ गई, अबे ये क्या हुआ? मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कुछ बिल्कुल ही अपोजिट हो गया, तो हंसी आ गई। समझ गए? तो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हंसाओगे 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 और एकदम से चुप हो गए, तो लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है ना? फिर अजीब सा फेस बना दिया, अजीब सा कुछ कर दिया, व्हाटएवर इट इज, बट इट हैज टू बी सो स्पॉन्टेनियस कि उसमें ज्यादा लेयर्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके जोक में कितना दम है, ये भी ध्यान से समझ लेना। मतलब लोग समझते हैं भाई जोक अच्छा होना चाहिए। अरे ना, जोक को कुछ नहीं होता है। देखो हंसा हंसा हंसा। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट गिविंग सरप्राइजेस टू अदर पीपल। सर, पॉजिटिव वाइब्स, लाइक अगर हम सुबह उठे हैं और हम अच्छे मूड से खुद उठे हैं तो उसका रिजल्ट लाइक अच्छा ही आएगा। अगर हम सपोज कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए और मैं रो रही हूँ पूरे दिन बैठ के, कह रही यार ये क्या हो गया, तो अगर हम जोक भी करें, ट्राई भी, अगर मेरा नेचर भी वो होगा तो वो उस तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, मतलब कि जो भी आपके आसपास में लोग हैं उनको एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। ये आपने हर उस इंसान में ऑब्जर्व करी होगी जिसने भी कुछ बड़े लेवल पे किया है। जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इंडिया के ही 2 ऐसे कॉमेडियंस हैं जिन्होंने साथ साथ में शुरू किया था।
एक पता नहीं आज कहाँ निकल गया है, दूसरा है वो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है, नाम नहीं लूंगा वो आप लोगों को पता है। दोनों में फर्क क्या है? एक है जो कॉमेडी करता तो है बट ही केयर फॉर द अदर पर्सन। मतलब अगर कभी कोई बंदा ज्यादा हर्ट हो रहा होता है तो जा करके उस सिचुएशन को संभाल लेता है, तो हम उससे कनेक्ट कर जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं यार ये अच्छा इंसान है, हमें हंसाने की कोशिश कर रहा है, उस चक्कर में कुछ कई बार रायता फैल जाता है, लेकिन बंदा बढ़िया है, बंदा बुरा नहीं है। जैसे मेरे साथ में भी होता है कि जब कभी मुंह से कुछ निकल भी गया तो आप कहते हो कि नहीं यार बंदे की इंटेंशन ठीक है, कि बंदे का मकसद ये नहीं है कि किसी का मजाक उड़ाना, बट हंसी मजाक में कई बार हो जाता है। दूसरी तरफ से क्या गड़बड़ हो रही है, एक बंदा है वो मजाक उड़ाता ही रहता है, सामने वाले का मुंह बन रहा है, मतलब उसको बुरा भी लग रहा है, फिर भी वो लगा हुआ है। तो व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज ट्राइंग टू हार्ड टू बी फनी। दैट शुड नॉट हैपन, इट शुड बी एफर्टलेस। जहां आप किसी के साथ में भी कनेक्ट कर गए तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आराम से आकर के बैठ जाओ, लोगों को ऐसे मजा आ जाएगा देखो कैसे हंस रहे हो आप लोग मतलब एक कनेक्शन जरूरी होता है ना? सर आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी, आप आके बैठे इतने में ही सब खुश हो गए। और आप अभी भी हंस रहे हो, जबकि हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन हंस रहे हो। मजा आ रहा है।